तो दोस्तों, भारतीय इतिहास के कुल 25 प्रश्न यहाँ पर मैं आपके सामने रखूँगा। आपको ये टेस्ट करना है कि आपकी तैयारी का लेवल क्या है। सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। एग्ज़ाम में ये प्रश्न आपको डायरेक्टली देखने को मिल सकते हैं, इसलिए पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से आप लोग देखिए और देखिए कि इन 25 प्रश्नों में कितने प्रश्नों के उत्तर आपको पहले से पता थे। पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर पहला कथन है, मोहनजोदड़ो से विशाल अन्नागार के साक्ष्य मिले हैं। ये बिल्कुल सही है। चन्हुदड़ो से किसी दुर्ग का अस्तित्व नहीं मिलता है। ये भी सही है। सुरकोटदा से घोड़े की अस्थियां प्राप्त हुई हैं। ठीक है, ये अलग अलग प्रश्न भी हो सकते हैं एग्जाम में, तो सभी तथ्य आपको याद रखने हैं। कहा जा रहा है कि कालीबंगा से हल की आकृति का खिलौना मिला है। सबसे पहली बात, जो हल की आकृति का खिलौना है ये कालीबंगा से तो मिला नहीं है, इसलिए यहाँ पर जो असत्य कथन है वो ऑप्शन सी है। हल की आकृति का जो खिलौना हमें प्राप्त होता है फ्रेंड्स, ये हरियाणा के बनावली से प्राप्त होता है। ये ध्यान दीजिए कि बनावली से हमें ये प्राप्त हुआ है। कालीबंगा से हमें क्या प्राप्त होता है, तो जुते हुए खेतों का जो साक्ष्य है ये हमें कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। तो आंसर सी है। अधिक बहस मत करो अन्यथा तुम्हारा सर तोड़ दिया जाएगा। याज्ञवल्क्य ने शास्त्रार्थ के दौरान गार्गी से ऐसा कहा था। यह वर्णन किस ग्रंथ में है। तो दोस्तों, ये वर्णन मिलता है ऑप्शन बी, बृहदारण्यक उपनिषद में। ठीक है, तो आपको बता दें कि राजा जनक प्रतिवर्ष अपने यहाँ शास्त्रार्थ करवाते थे। तो ऐसी एक सभा में ब्रह्मवादिनी गार्गी भी बुलाई गई थी। उनके सामने याज्ञवल्क्य थे। कुछ प्रश्न गार्गी ने उनसे ऐसे किए कि याज्ञवल्क्य जो थे वो क्रोधित हो गए। तो इसका वर्णन बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, किस स्थान को गांधार कला का खजाना कहा जाता है। गांधार कला का खजाना ये कहा जाता है बामियान को। आपको याद होगा कि बामियान अफ़गानिस्तान में ही बुद्ध की 55 फीट ऊंची एक पत्थर की मूर्ति थी जिसको तालिबान ने तोड़ दिया था। गांधार कला के 7 प्रमुख केंद्र थे। इनके नाम मैं आपको बता देता हूँ। एक तो है इसका नगरहार। ठीक है, मैं क्रमशः लिखता जाता हूँ, आप समझिए। नगरहार, दूसरा था बामियान, स्वात घाटी, पुष्पकलावती, हस्तनगर, तक्षशिला, भद्रशिला, कपिसा और बल्ख। ठीक है, तो ये 7 ऐसे केंद्र थे, 7 प्रमुख केंद्र थे जो गांधार कला के लिए जाने जाते थे। चीनी यात्रियों को भारत आगमन के पहले से बाद के क्रम में लगाइए। ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहले भारत में कौन आया। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले भारत में आता है फाह्यान। फाह्यान कब आया था। फाह्यान जो था ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय भारत की यात्रा इसने करी थी। 15 वर्षों तक बौद्ध ग्रंथों का इसने अध्ययन किया। कब आया, 399 ईसा पूर्व में। ठीक है, वेनसांग कब आता है, तो दोस्तों 399 ईस्वी में आया था। ठीक है, ईसा पूर्व नहीं, ईस्वी में आया था। वेनसांग हर्षवर्धन के समय आया था। ये कब आया था, ये 629 ईस्वी में आया। इसके बाद इत्सिंग आया था, ये 673 ईस्वी में आया। और चाओजुक्वा ये आया था 1225 में। तो यहाँ पर जो फायान सबसे पहले होगा, फिर वेनसांग, फिर इत्सिंग और फिर ऑप्शन ए। तो यही इसका सही क्रम है। अब देखिए, यहाँ पर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मौर्यकालीन अधिकारी, उनके कार्य सुमेलित नहीं है, कौन सा। तो देखते हैं। आटविक वन विभाग का प्रधान होता था, सही है। यहाँ पर है सदनिधिदाता, राजकीय कोष की देखरेख करता था, ये भी सही है। महामात्र ग्रामीण जनपदों की देखरेख करता था, ये कथन यहाँ पर सही नहीं है, तो केवल एक यहाँ पर गलत है। तो आपको बता दें फ्रेंड्स, यहाँ पर कि जो महामात्र होता था, ठीक है, ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे। महामात्र क्या करता था, महामात्र एक उच्च अधिकारी था जो नगर प्रशासन की देखभाल करता था, न कि ग्रामीण जनपदों की। ग्रामीण जनपदों की देखभाल कौन करता था,
महामात्र तो नगर प्रशासन की देखभाल करता था। तो फिलहाल ग्रामीण जनपदों की देखभाल उस समय कौन करता था? तो रज्जुक नाम का एक अधिकारी होता था, रज्जुक। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस राजा के सिक्कों पर जहाज का चित्र अंकित है? तो सही जवाब है यज्ञश्री सातकर्णी, ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। यज्ञश्री सातकर्णी व्यापार और जल यात्रा का प्रेमी था। उसके सिक्कों पर जहाज के चित्र बने हुए हैं। तो जल यात्रा और समुद्री व्यापार के प्रति ये उसके प्रेम का परिचायक था। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? गुप्तकालीन अधिकारी और कार्य नहीं है, ये पूछा जा रहा है। ठीक है। गुप्ता जो होता था वो सीमांत प्रदेशों का शासक होता था, सही है। महाबलाधिकृत सेना का सेनापति होता था। भाट दूत और पुलिस कर्मचारी होते थे, लेकिन जो महादंडनायक होता था ये जज का काम करते थे। ठीक है। तो ये क्या होते थे? ये न्यायाधीश होते थे। तो ऑप्शन बी आपका उत्तर है। अद्धा और बिख नामक सिक्के को किसने जारी किया? तो दोस्तों याद रखना कि जो अद्धा और बिख है इसको जारी किया गया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, ऑप्शन डी करेक्ट है। अद्धा जो होता था फ्रेंड्स ये तांबे से बनता था, और ये जो बिख है बिख कांसे से निर्मित था। तो ये भी आपको याद रखना है। किस सुल्तान ने ईद उल फित्र के अवसर पर कुछ कैदियों को जेल से रिहा करने की प्रथा शुरू की थी? आंसर इसका होगा सिकंदर लोदी ने यह काम शुरू किया था। ठीक है। और मुहर्रम पर ताजिया निकालना भी सिकंदर लोदी ने ही बंद करवाया था। मीराबाई इनमें से किसके समकालीन नहीं थी? तो मीराबाई का जो जन्म हुआ था फ्रेंड्स ये कब हुआ था? 1498 में हुआ था। 1498 में जब भारत के कालीकट में यानी कि वर्तमान कोलकाता के तट पर एक पुर्तगाली यात्री, नाम बताइए, इसी वर्ष आया था। उसी साल मीरा का जन्म हुआ था। तुलसीदास, चैतन्य महाप्रभु, गुरु नानक, ये तीनों ही लोग मीराबाई के समकालीन थे। लेकिन रामकृष्ण परमहंस इनका जन्म 1839 में हुआ था। तो यहाँ पर डी सही है। मीराबाई जो थी वो रामकृष्ण परमहंस की समकालीन नहीं थी। ठीक है। कौन सा युग्म गलत है? शाहनामा फिरदौसी ने लिखा है, सही है। रेहला जो है इब्न बतूता ने लिखा है, ये भी सही है। तुगलकनामा जो है ये अमीर खुसरो की रचना है, ये भी सही है। तो किताब उल यामिनी ये किसने लिखा है? तो फ्रेंड्स जो किताबुल यामिनी किताब है इसको उतबी ने लिखा है। किसने लिखा? उतबी ने। और अलबरूनी की जो किताब है उसका नाम बताइए? तो किताब उल हिंद है। ठीक है, किताब उल हिंद। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, वह प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन थे जिनको अकबर ने बहुत सम्मानित किया था? तो जैन आचार्य जिनको अकबर ने बहुत सम्मानित किया इनका नाम था हरिविजय सूरी। मुगल चित्रकला से जुड़े गलत युग्मों को पहचानिए। दसवंत व बसावन ये अकबर के समकालीन चित्रकार थे, बिल्कुल सही है। बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह का चित्र किसने बनाया था? फारूक बेग ने बनाया था, सही है। नादिर उल अस्र की उपाधि उस्ताद मंसूर को मिली थी, ये भी सही है। जहांगीर के चित्रणशाला का अध्यक्ष अबुल हसन नहीं था, यानी कि ये जो गलत युग्म है वो ऑप्शन डी है। तो दोस्तों यहाँ पर जहांगीर का काल मुगल चित्रकला के स्वर्ण काल के रूप में जाना जाता है। जहांगीर ने हेरात के एक प्रसिद्ध चित्रकार जिसका नाम था अकारिजा, ये नाम याद रखना एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो अकारिजा के नेतृत्व में आगरा में एक चित्रशाला की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, किस परवर्ती मुगल सम्राट का उपनाम साहिब खबर था? औरंगजेब के बाद बहादुर शाह प्रथम सम्राट बना था, इसको उपनाम मिला था साहिब खबर। तो ऑप्शन सी सही है। सूरत की संधि किस आंग्ल मराठा युद्ध का कारण थी? तो सूरत की संधि कब हुई थी दोस्तों? सूरत की संधि 1775 में होती है, रघुनाथ राव और अंग्रेज़ों के मध्य। इसके बाद प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो था वो शुरू हुआ था, ऑप्शन ए करेक्ट है। आगे चलकर 1782 में अंग्रेज और महादजी सिंधिया के बीच सालबाई की संधि होती है। सालबाई की संधि कब होती है? 1782 में। किसके किसके बीच होती है? अंग्रेज और महादजी सिंधिया के मध्य। इसी से पहला जो आंग्ल मराठा युद्ध था वो खत्म हुआ था 1775 से 1782। ठीक है।
द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय अंग्रेज गवर्नर कौन था? देखो फ्रेंड्स, ये जो आंग्ल मैसूर युद्ध है इससे कोई न कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको ध्यान से आप लोग समझ लीजिए। मैं आपको एक बार बता देता हूँ आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में। जो पहला युद्ध हुआ, पहला युद्ध कब हुआ था? 1767 में होता है। फिर दूसरा युद्ध हुआ 1780 में। फिर तीसरा युद्ध होता है, कब होता है? 1790 में, 10 साल के बाद। चौथा युद्ध होता है 1799 में। पहला युद्ध हुआ लॉर्ड वेरेलस्ट, ये कौन था? अंग्रेज गवर्नर था। 1780 में हेस्टिंग्स गवर्नर था। 1790 में गवर्नर था लॉर्ड कॉर्नवालिस और 1799 में वेलेजली था। इसी में टीपू सुल्तान मारा गया था। तो ये क्रम याद रखना, 1767, 1780, 1790, 1799। आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला शासक जिसने अंग्रेजों की सहायक संधि को अस्वीकार किया और अंग्रेजों के समक्ष समर्पण नहीं किया, ये थे हमारे रणजीत सिंह जी। ऑप्शन बी करेक्ट है। पंजाब के सिख राज के प्रमुख सम्राट महाराजा रणजीत सिंह भारत के प्रथम शासक थे। उन्होंने सहायक संधि का मतलब बहिष्कार किया था और अंग्रेजों से युद्ध डिक्लेयर कर दिया था। बक्सर के युद्ध में अंग्रेज सेनापति था हेक्टर मुनरो। आपको पता ही है कि प्लासी का युद्ध होता है 1957 में, फिर बक्सर का युद्ध होता है 1964 में। सॉरी, ये युद्ध कब हुआ था? तो देखो, ये जो 1757 में और 1764 में हुआ था, 1757 और 1764, बस ये अंतिम युद्ध था। जिसके बाद 1764 में जो बक्सर का युद्ध हुआ, इसमें मतलब जो हार होती है तो फिर अंग्रेज़ों का सामना करने के लिए भारत में कोई शक्ति बची नहीं थी। तो ये याद रखना। बिहार में बक्सर स्थित है। अवध के नवाब, मुगल सम्राट और मीर कासिम की संयुक्त सेना ने अंग्रेज़ों के साथ लड़ाई की और उस समय अंग्रेजी सेना का जो नेतृत्व था वो हेक्टर मुनरो कर रहा था। ऑप्शन ए करेक्ट है। वायाकॉम सत्याग्रह नारायण गुरु ने इसका नेतृत्व किया, सही है। गुरुवायूर सत्याग्रह का जो नेतृत्व था वो के केलप्पन ने किया था, ये भी सही है। हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी महात्मा गांधी ने, ये भी सही है। आत्मसम्मान आंदोलन ये 1920 में ईबी रामास्वामी नायकर ने चलाया था। ईबी रामास्वामी नायकर, ठीक है। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग और बदरुद्दीन तैयब ने की थी। ऑप्शन डी करेक्ट है। और इसकी स्थापना हुई कब थी? तो 1885 में हुई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में किसने 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना की थी? आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी, ये तो आपको पता ही होगा। और देखो, एकेश्वरवाद मत के प्रचार के लिए राजा राम मोहन राय ने 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना की थी। आगे चलकर बात करें यहाँ पर तो 1828, ये भी याद रखना, 1828 में राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता में ब्रह्म सभा की स्थापना की। इसे बाद में ब्रह्म समाज कहा गया, तो ये भी याद रखना है। स्वदेशी आंदोलन के स्थान और उनके नेतृत्वकर्ता के संदर्भ में सही युग्म का मिलान कीजिए। तो चलिए इसका मिलान हम लोग कर लेते हैं फटाफट। जैसे कि सैयद हैदर रजा संबंधित है यहाँ पर दिल्ली से। चिदम्बरम पिल्लई, तो चिदम्बरम पिल्लई इन्होंने जो नेतृत्व किया था वो किसका किया था फ्रेंड्स? तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट होगा। लाला लाजपत राय पंजाब से संबंधित थे और हरि सर्वोत्तम राव आंध्र प्रदेश से संबंधित थे। तो यहाँ पर जो आपका विकल्प बन रहा है वो ऑप्शन सी बन रहा है, ठीक है, याद रखना। इसके बाद देखिए, साम्राज्यवाद और सैन्यवाद पूंजीवाद की जुड़वा संतानें हैं, ये कथन है किसका? लाला लाजपत राय का कथन है। एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है, तो याद रखिएगा। हिंदू धर्म संघ किसका संगठन है? हिंदू धर्म संघ ये किसका संगठन है? तो दोस्तों, हिंदू धर्म संघ की स्थापना चापेकर बंधुओं ने की थी। ऑप्शन ए करेक्ट है। अश्विनी कुमार दत्त ने स्वदेशी बांधव समिति की स्थापना की थी। स्वदेशी बांधव समिति। बाल गंगाधर तिलक ने आर्य बांधव समाज
रास बिहारी बोस ने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी? देखिए, प्रतिदिन हमारे साथ जो प्रैक्टिस सेट है उसको आप ज्वाइन करिए। धीरे धीरे सारे तथ्य आपको याद हो जाएंगे। जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उनका रिवीजन भी मैं आपको बीच बीच में कराता रहूँगा। तो इस प्रकार से आगे चल के आपको बहुत सारी चीज़ें बिल्कुल याद हो जाएंगी। ये आज का अंतिम प्रश्न होगा कि जापान में न्यू एशिया नामक समाचार पत्र निकाला और युवावस्था में वायसराय के ऊपर बम फेंका था, ये क्रांतिकारी कौन थे? तो फ्रेंड्स, ये थे रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस क्रांतिकारी आंदोलन के प्रमुख महत्वपूर्ण व्यक्तित्व। 1912 में इन्होंने बसंत विश्वास के साथ दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंके थे। इन्होंने बैंकॉक में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी। रास बिहारी बोस ने जापान में न्यू एशिया नामक समाचार पत्र निकाला और जापान सरकार ने इन्हें ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन सम्मान से अलंकृत भी किया था। इन्होंने आज़ाद हिंद फौज का गठन करने में सुभाष चंद्र बोस को सहयोग भी दिया था। तो फ्रेंड्स, ये 25 प्रश्न आज के हो गए। कल मिलते हैं नए वीडियो के साथ, कुछ नई रणनीति, कुछ नई स्ट्रेटजी, कुछ नए प्रश्न। अभी हाल ही में कुछ परीक्षाएं हुई हैं, उन प्रश्नों को भी करेंगे डिस्कस। करंट अफेयर की जो वीडियोज़ होंगे वो भी आपको मिलेंगे। बस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू।